नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज नजर एक जंगल की शेर के ऊपर जा रहा है, जिसे हम टाइगर कहते हैं। वो टाइगर कोयलांचल में भी है और झारखंड में भी है। वन विभाग उसे पकड़ने में असमर्थ है। माइनिंग विभाग उसे घेर नहीं पा रहे हैं। जनता की बोलती बंद है। डर के मारे सब सहमे हुए। अब एक और नया बड़ा अब एक टाइगर दूसरे टाइगर का शिकार करने के पीछे लग गया है। मंशा सिर्फ एक, जो मिले उसे खा जाओ। छोड़ना किसी को नहीं है, ना ही जनता को, ना ही जंगल को और ना ही माइंस को। आखिर ये कौन सा टाइगर है? शायद जनता को धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसके बारे में कौन बताएगा? किसकी हिम्मत है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे? आखिर कौन है वो हिम्मत वाला इंसान जो हिम्मत कर सकता है दो टाइगर के बीच में अपने आप को सामने रखने के लिए? है एक शख्सियत है, वो आज राज खोलेगा, पर्दाफाश करेगा और जनता के समक्ष लाएगा वो टाइगर का चेहरा। और टाइगर के ऊपर जो दूसरा चेहरा है वो भी जनता को दिखाई पड़ेगा। आइए मिलवाते हैं हम आपको जेएमएम की युवा कार्यकर्ता से, मुकेश कुमार गुप्ता जी से, जो आपको आईना दिखाने जा रहा है टाइगर का। तो हमारे बीच में है मुकेश जी। मुकेश जी, आपका एसपीएन चैनल में स्वागत है। आप लोगों को, एसपीएन चैनल को, आपके सारे सदस्यों को, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत है। तो कुछ बताना चाह रहे थे आप, कुछ दिखाना चाह रहे थे, कुछ समझाना चाह रहे थे हमारे दर्शक को, हमारी जनता को, हमारी झारखंड की जनता को। आखिर वो कौन सा राज आपके दिल में दफन है? कृष्णा जी, देखिए, चुनाव होता है तो चुनाव में बोला जाता है कि जनता कभी चुनाव नहीं हारती है, लेकिन इधर विगत कुछ वर्षों से, झारखंड बनने के बाद से, 2010 के बाद से लग रहा है कि जनता ही चुनाव हार रही है। उसका भी कारण है कि एक टाइगर जो कि जनता के विश्वास को जीतने का काम है सो किया था, लेकिन जो वादा जनता के लिए किया था उस वादा पे है सो खरा नहीं उतरा। बोला कि हम गरीब का बेटा है। अभी अब एक गरीब का बेटा से कोयलांचल को मुक्ति मिला ही नहीं था कि तब तक है सो दूसरा टाइगर का एंट्री हो गया। दूसरा है सो गरीब का बेटा है सो गरीब का बेटा बनकर जनता का है सो शोषण है सो करने लगा। अभी जैसे कि आप टाइगर की बात बोले, ठीक है, तो ये नया नया जो टाइगर बनकर उभरे हैं तो उनका कुछ है सो तारीफ कर देते हैं, इसलिए कि आप भी काफी तारीफ की है कि एकदम युवा चेहरा है, युवा का चहेता है, तो उनका कुछ तारीफ है तो हम भी कर देते हैं। अभी क्या वो बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, हम अपना चुनाव जीते हैं, अपना 75% 70% पैसा हम बांट देते हैं। तो अब बोलते हैं कि गरीब का बेटा है। बोलते हैं कि 81 विधायक में हम ही एक ऐसा विधायक है जो कि हवाई चप्पल पहनकर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा है सो फहरा रहे हैं। तो भैया बात तो सही है कि आप हवाई चप्पल पहनकर तिरंगा झंडा है सो फहरा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ है सो आप ये भी बताना चाहिएगा, आप एडिडास कंपनी का है सो ब्रांड एम्बेसडर है, क्या आपका टी शर्ट है सो 5,000 रुपया कराता है, ट्राउजर आपका 5,000 रुपया कराता है, वही 20,000 रुपया का जब आप एडिडास का जूता पहनते हैं तो वो जूता है सो नहीं दिखाते हैं, अपना 5,000 का टी शर्ट के बारे में है सो नहीं बताते हैं, 5,000 का ट्राउजर के बारे में है सो नहीं बताते हैं। तो वो सारा पैसा कहां से आता है? और उसके बाद में बोलते हैं कि नहीं मेरा है सो चाहने वाला हमको दे देता है। तो भैया हमको समझ में नहीं आता है कि आपका चाहने वाला आपको एडिडास का ही क्यों देता है? मतलब आप चाहते हैं कि उन्हें
चमड़े की जगह क्या बोलते हैं, स्लीपर मिले, रबड़ वाला। स्लीपर नहीं, वो रबड़ वाला, वो हम नहीं कह रहे हैं। वो तो आपका इच्छा है कि आप कुछ भी है तो पहन सकते हैं, वो आपका इच्छा है, उस पर हम नहीं बोल। आप जैसे कि हवाई चप्पल दिखाते हैं कि हम हवाई चप्पल पहने हुए, तो हवाई चप्पल आप दिखा रहे हैं, तो एडिडास का जो 5,000 का टी शर्ट है सो पहनते हैं आप, 10,000 का ट्राउजर पहनते हैं, 15,000 का जूता पहनते हैं, तो उसके बारे में भी है तो बताइए आप। तो उसके बारे में तो आप बताते नहीं है। अभी मैं आपका एक सवाल काट रहा हूं। जी, अगर आप स्कूल के हेडमास्टर बन जाते हैं जी, तो क्या आपको मजबूरन वो पोशाक पहनना पड़ेगा या नहीं पहनना पड़ेगा, या आप जैसे तैसे चल जाइएगा? तब फिर ऐसे वहां पे आप फिर हवाई चप्पल क्यों दिखा रहे हैं? हवाई चप्पल आपको नहीं ना दिखाना चाहिए। ऐसा कुछ है सो प्रोटोकॉल में है कि हम स्कूल का टीचर बन जाएंगे तो हमको यही ड्रेस है, सो ड्रेस कोड वहां पे लागू है कि मालिक टीचर का क्या रहता था ड्रेस कोड? पहले का धोती और कुर्ता रहता था। माननीय हमारे है सो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, बेचारा का धोती और कुर्ता है सो फटा हुआ था, तो विदेश भी जाते थे तो बोलते थे कि नहीं, जब तक पूरा मेरे देशवासी को ऊपर शरीर पे कपड़ा नहीं चल जाएगा तब तक ऐसो यही फटा हुआ हम पहनेंगे। बेचारा वो फटा हुआ है सो पहनते थे। तो वो असली देशभक्त हुए। असली जनता का है सो चिंता करने वाले वो हुआ, ये थोड़े हुए कि जो एडिडास है सो ब्रांड का है सो पहन रहा है। और उसके बाद में एक बात और कहना चाहेंगे, बोलते गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, वो तो साथ में लूटने के लिए स्कैनर है तो लेकर चलते हैं, स्कैनर लेकर चलते हैं। ये बात पता है कृष्णा जी आपको? स्कैनर लेकर चलते हैं कि जैसे किसी को लूटना है। चुंबक लोहा कैसे रहता है, तो लोहा को क्या करते हैं कि चुंबक आप दिखाइएगा तो घींचा चला आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये है तो सपना बेच रहे हैं, गरीब लोगों को सपना है तो बेच रहे हैं। आज जब मान लीजिए आप गरीब का बेटा, आपका उतना सारा शुभ चिंतक है, जनता खुद आपको वोट करे, तो फिर आपको पैसा लेने की जरूरत क्या है? आज जब आप हवाई चप्पल पहनते हैं, जब आप माल भात खा रहे हैं, तो फिर चंदा लेने की जरूरत क्या है? कृष्णा जी, एक डायलॉग था पिक्चर का, गंदा है पर ये धंधा है, तो वही माननीय जयराम जी कर रहे हैं, चंदा है पर धंधा है। तो आपने देखा दर्शक कि ये मजेदार और रोचक तथ्य जो आपके सामने आया जयराम महतो जी, टाइगर जयराम महतो जी का, और इससे पहले आया था हमारे सांसद ढुल्लू महतो जी का। सवाल है कि दोनों टाइगर के बीच में जो ये मल युद्ध छिड़ा हुआ है, इस मल युद्ध का नतीजा एक कोयलांचल पे राज कर रहा है और दूसरा का टारगेट है झारखंड राज्य पे। देखते हैं कि जनता उसे कहां तक पहुंचाती है या धरातल पे ले आती है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।